नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज़। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी इनके हम औपचारिक परिचय करेंगे। ये हैं चंबल क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि। आपको बता दें कि कवियों का या लेखककारों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि पुरातन समय से हम देखें अगर तो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो रचना है, उनकी जो कृतियां हैं वो समाज में सकारात्मक रूप तो देती ही देती हैं, साथ में एक दर्पण के रूप में, यानी कि जो समाज का असली परिदृश्य है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइन भी आपने सुनी होगी, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो इसी परिदृश्य को लेकर हम इनसे आज मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी दिनचर्या रहती है, आखिरकार ये इस पर पहुँचे गए थे। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मुझे आपका नाम और एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम है शत्रुघ्न तोमर, चंबल कवि के नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। आपकी कविताओं को पढ़ने से या आप जैसे कवि जो लिख रहे हैं, अपने व्याख्यान दे रहे हैं, तो युवाओं पर, यूथ वर्ग पर क्या फ़ायदा मिलेगा इनको? मैं जो कविताएं लिख रहा हूँ और भी कवि काफ़ी लिख रहे हैं जी। तो कवि ही एक ऐसी कविताएं लिख सकता है और अपने देश का भविष्य बदलने के लिए युवाओं में को प्रेरित कर सकता है। जैसे मैंने अभी एक कविता लिखी है, मैंने लिखा है उसमें, सनातनी हूँ गर्व करूँगा, सनातनी हूँ गर्व करूँगा राजपुतानी शान का, भारत में गुणगान करूँगा चंबल के स्वाभिमान का। जी, बहुत बढ़िया। ये मैंने चंबल की कविता कड़ी इसलिए जोड़ी है क्योंकि हमारी चंबल अंचल को लोग डाकू बागियों से बदनाम किए फिरते हैं, लेकिन हमारे चंबल अंचल ने इतनी शहादतें दी हैं इस देश के लिए। तो जब हमारे युवाओं को पता चलेगा कि हमारी चंबल भूमि से, तो इसलिए मैंने ये कविता लिखी, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जरूर। सनातनी हूँ गर्व करूँगा राजपुतानी शान का, भारत में गुणगान करूँगा चंबल के स्वाभिमान का। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था क्या चंबल के शेरों ने, महाराणा की आन के खातिर तीनों पीढ़ी कटवा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था क्या चंबल के शेरों ने, महाराणा की आन के खातिर तीनों पीढ़ी कटवा दी। भारत के स्वाभिमान के खातिर हल्दी घाटी पटवा दी। हल्दी घाटी सिसक रही थी वीरों के बलिदानों से, माँ चिल्लासन जोर से बोली लाज राख दी शेरों ने। तो ये कविता मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हम सनातनी हैं, हम अपने जो राजपूतों ने इतिहासों में इतने महाशाली युद्ध लड़े और हम उनके जो वीर रहे उनके इतिहासों को भूलते जा रहे हैं, इन उल्टी सीधी चीज़ों में देखते जा रहे हैं, तो महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी तो इतने चरित्रवान व्यक्ति थे कि उस समय उनके मुसलमानों की जो रानियां हुआ करती थी तो उनने युद्ध जीत के, तो उनके जो संतरी रहते थे मंत्री, तो वहाँ पर लेके आ, बहुत सुंदर रानी थी मुसलमान की, बेगम को लेके आए। तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि सबसे सुंदर हमारा चरित्र है, इस स्त्री को जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ के आइए। जी। तो सोचिए कि हमारे पूर्वज कितने चरित्रवान रहे होंगे। हमारे महाराणा प्रताप एक बार हमीर खां वहाँ पर रुके थे कि इस पे मेवाड़ पे हमला करने के लिए, तो उनका बेटा था वो लेके आया था। तो उस समय भी महाराणा प्रताप ने कहा, जैसे बेटा ये तुम्हारी माँ है वैसे ही ये तुम्हारी माँ है। तो हमारे जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने हमेशा अपने महिला को सम्मान माता और माता बहन बेटी की तरह दिया है, इसी तरह हमारे पूर्वजों ने दिया है। और मैं ये संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि दूसरे की माँ हमारी माँ है, दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, और सदा अपने जो पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें, समझें,
तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप जो प्रसिद्ध कवि हैं अपने, ना, कुछ बताइए जिसका आप प्रेरणा लेकर के लिखने का काम कर रहे हैं आप जी। मेरे यहाँ पर मेरे कोंथरकला तालकेपुरा में ही रामरूप सिंह तोमर जी हैं जी। वो वैसे संबंध में मेरे भाई लगते हैं और लेकिन मैं उनको अपने हृदय से गुरु मान चुका हूँ कवि के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बचपन से प्रेरणा दी, अच्छी अच्छी सीख दी और लिखने के लिए प्रेरित किया। तो आज मैं उनके उसको सलूट करूँगा जी कि उनके माध्यम से ही आज मैं अपने इस चैनल पर बैठा हूँ, आपके बीच में हूँ। चलिए, बहुत अच्छी और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज वो ना होते, वो नहीं हमें राह देते, तो शायद मुमकिन नहीं था कि मैं न्यूज पर आ सकता जी। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर अपन कवि के रूप में कुछ लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं, तो उसमें भाषा, बोली, लेखन शैली का भी एक अलग महत्व है। तो किस प्रकार आप इसको समझाएंगे कि आप जो रचना कर रहे हैं उसमें न केवल आपकी भावनाओं का, लेकिन जो भावना प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें व्याकरण हो गया, आपकी लेखनी, बोली, भाषा, इसका भी महत्व है, तो कैसे समझाएंगे इसको? भाषा और बोली, व्याकरण का उसमें बहुत बड़ा महत्व है जी। क्योंकि हम जो कविताएं लिखते हैं उसमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने जितने भी रामचरितमानस में दोहा लिखे हैं, उनकी छंद हो, दोहा हो, मात्राएं उनकी बराबर मिलेंगी जी। तो आजकल लोग का क्या है कि रामायण को भी पढ़ना ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य यही है कि वो सही ढंग से हमारी कविता को तभी समझ पाएंगे जब मात्राओं को समझेंगे। और हम इस कविता के माध्यम से लोगों में मात्राएं, व्याकरण और संस्कृत को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि लोगों तक हमारी हिंदी अच्छी होगी तो हम रामायण, भगवत गीता भी पढ़ेंगे, तो हमारे जो ग्रंथ हैं तो उनका भी उत्थान होगा और जन जन तक लोगों में प्रेरणा जागेगी कि वास्तव में कवियों के जो शब्द हैं वो हमारे लिए एक मंत्र के द्वारा हैं और उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब हमारे जैसे कवि छोटे, मैं तो छोटा सा कवि हूँ, जब कवियों की लेखनी को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उनको भी महसूस होगा, लगेगा कि हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण है, तो उनमें कितनी विशाल चीज़ें होंगी। तो लोगों में प्रेरणा जागेगी तो उनको भी पढ़ेंगे। जब उनको पढ़ेंगे तो वास्तव में हमारी युवा पीढ़ी में वो ऊर्जा प्रकट होगी, तो हमारा भारत एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ के प्रसिद्ध कवि हैं जो कि चंबल क्षेत्र के हैं।